महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो साधक लोग? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि जहाँ तक आप लोग होंगे अच्छे ही होंगे। आप लोगों को नवरात्र की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी सुखियाँ, खुशियाँ, शुभकामनाएं। ठीक है, आपके परिवार हर पल खुश रहे, दुनिया किसी भी कोने में रहे। जैसे कि आज आपने देखा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि एक आप और एक जिन्न, फिर दोनों के बीच क्या होगा? पहले समझ तो लो कहीं भारी न पड़ जाए। आज हम बात करने वाले हैं जिन्न और आप दोनों के बीच में साधना या ट्रांसफर या उसका कार्य किस प्रोसेसिंग होता है, कैसा कार्य लिया जाता है, क्या कैसा होता है, पूर्ण डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जो लोग आज तक यूट्यूब पे जिन्न के सोचते हैं साधना करेंगे, जिन्न की ट्रांसफ़र लेंगे, जिन्न से ये करेंगे वो करेंगे, उन लोगों से मैंने आज कन्फर्म डिटेल बात करने वाला हूँ। जो कोई भी व्यक्ति साधक हो या साधिका हो, जीव जो वीडियो मेरा देख रहा है, अगर हमारे चैनल पे पहली बार फर्स्ट बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बिल्कुल फ्री है, ताकि मैं जैसे ही कोई भी रहस्यमयी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लेकर आऊँ तो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप जानकारी ले सकें और अपना अनुभव, अपना उद्देश्य कमेंट करें। ठीक है, तो जो ये जिन्न होता है, आपको पहली बात तो जिन्न उनकी साधना है, आपके सब चक्कर में साधना ट्रांसफर उन सब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप कोई बिजनेस कीजिए, कोई कार्य कीजिए, अपना सात्विक रूप बनिए, साधना उधना के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। मेरा यही उद्देश्य है, कोई भी शक्ति साधना किस चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो। अगर आप पढ़ते हो तो यूट्यूब के माध्यम से मत पढ़ो। यूट्यूब पे एक व्यवसाय है, रोजगार है ऑनलाइन, और ये तांत्रिक बनना और तंत्र मंत्र क्रिया इतना करना आसान नहीं होता है। वीडियो कॉपीराइट करते हैं, अपलोड करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है साधक क्या बोलता है? एक ने क्या मेरे को कमेंट किया था, जो मैंने 10 लाख रुपए की पिछली वीडियो में किया था, कि अगर आपके पास पैसा होता तो ऐसा नहीं होता। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल था, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 नहीं 49,000, 49,000 इतना सब्सक्राइबर हो गया था। ठीक है, एक मेरा चैनल था, वो मेरा हैक हुआ, डिस्टर्ब हुआ। मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लाइक करो या मत करो, मेरे से कुछ भी नहीं मतलब है। सब्सक्राइब मत करो, अनसब्सक्राइब कर चल जाओ, डिसलाइक कर चल जाओ, नो कमेंट। ठीक है, आप अपने माइंड से कार्य करना है, मेरे बताए अनुसार नहीं कार्य करना है। ठीक है, यूट्यूब पे आप ऑनलाइन पेमेंट कभी किसी को न दें। यूट्यूब पे एक प्रकार का व्यवसाय है। ठीक है, आप मंत्र के नाम से, ट्रांसफर के नाम से, साधना के नाम से, परी प्रेत जिन्न चुड़ैल अप्सरा के नाम से तमाम पैसा ऐंठे जाते हैं मीठी मीठी बातों में। आप कामयाब नहीं होते हैं। अब इसमें गुरु का पावर एनर्जी नहीं है, कि साधक का पावर एनर्जी नहीं है, कि वो फ्रॉड था, मंत्र की नंबर भी ब्लॉक में कर दिया। गुरु बोलता है सपने में आएगी शक्ति, गुरु बोलता है 12 घंटे, लास्ट में गुरु बोलता है कि पितृ देवता बांध लिया है। इस तरह से यूट्यूब पे फ्रॉड होते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, तो जाने तो आपको समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए मैं डायरेक्ट बात करेंगे टॉपिक पर। ठीक है, कि जैसे कि आपको लोगों को बताया हूँ कि जो जिन्न है वो आग और हवा का बना होता है। ठीक है, आग और हवा दो चीज़ का वो बना होता है। तो जिन्न को देखने की हर एक इंसान के पास उसका क्षमता यानी शक्ति, कैपेसिटी नहीं होती है। जो जिन्न होता है वो एक बहुत विकराल एवं खतरनाक का स्वरूप होता है। जैसे कि आपने सुना होगा जिन्न कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे मुखबिर जिन्न हो गया, चोर जिन्न हो गया, कालिया जिन्न हो गया, ऐसे तमाम जिन्न होते हैं। ठीक है, और हर एक जिन्न का अलग अलग अपना कार्य करने का अलग अलग विधि विधान होता है, अलग अलग साधना होता है। और साधना जो है आप बुक से उठा सकते हो, इंद्रजाल से उठा सकते हो, यंत्र तंत्र मंत्र के बुक से उठा सकते हो, जो चीज़, लेकिन गुरुमुखी मंत्र और गुरुमुखी साधना विधि विधान होता है वही कार्य करता है। किताब से उठाया हुआ ज्ञान और किसी की सुनी हुई कहानी, स्टोरी, वो बिल्कुल कार्य नहीं करती है। ठीक है, इसके लिए आपको एनर्जी और पावर की जरूरत होती है। आप फर्स्ट नंबर बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। ये साधना अलग अलग जिन्न के अलग अलग दिनों से किया जाता है। कुछ लोग 3 दिन का बताते हैं, 3 दिन का भी साधना होता है, और 11 दिन का भी होता है, 41 दिन का भी होता है, 51 दिन का भी होता है। ठीक है, 7 दिन का भी होता है, 13 दिन का भी होता है। तो जिन्न जो है
ऐसे साधना होता है। और साधना कौन कौन कर सकता है? देखिए, जिन्न की साधना करने वाले का जो इंसान है, जैसे मैंने बोला कि आप इस पर यंत्र तंत्र मंत्र पर फोकस न करते हुए अपना कार्य बिजनेस जो आपका है उस पर ध्यान दीजिए। जब आपकी ज़िंदगी चारों तरफ से फंस गई है, अंधेरा हो गया है आपके जीवन में, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपका कोई सलाह लेने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, आपके पास पैसा खत्म हो गया है, आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया है 1-2 करोड़ का, तब आप ये साधना कर सकते हो। ठीक है, करने के लिए उसके पीछे भी कुछ नियम विधि विधान रहते हैं। आपको घर परिवार में कभी जीवन में किसी से नहीं बताना पड़ता है, और जिन्न से अपने पास ज़्यादा दिन तक के नहीं रखना है, उसको विसर्जन कर देना है, उससे छुटकारा ले लेना चाहिए, नहीं तो आपको वो अपने लोक योनि में आपके परिवार सहित लेकर चल जाएगा। ठीक है, देखिए, ये एक तामसिक साधनाएं होती हैं, निगेटिव एनर्जी वाली होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बिलास की बेटी, जिन्नी परी, ये सब जब पैदा होते हैं तभी उड़ जाते हैं, जब वो अपने बाप के नहीं होते हैं तो आपको क्या होंगे। आज आपको मैंने एक बात साथ में ये भी बताता चलूं कि जो जिन्न है, आपको जैसे जहाज होता है, आपको पता होगा, जब जहाज जमीन से डायरेक्ट वो उड़ नहीं जाता है, पहले जमीन पर थोड़ा दूर रनिंग करता है, दौड़ लगाती है, धीरे 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 मौसम में आती है। जब उसको पूर्ण रूप से रनिंग में रहेगी, दौड़ में रहेगी, जब उसको जमीन छोड़ने का होता है तो एरोप्लेन जो है, जहाज, वो अपने औकात में आ जाती है। जब अपने औकात में आ जाती है तो जमीन छोड़कर ऊपर चल जाती है। इसी तरह जो इंसान जिन्न की साधना करता है, उसका मुख्य बात, जो जिगरा दिल जो है उस शेर का जैसा होना चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। और जिन्न जो देखता है इंसान, अपने साधना और अपना मूल मंत्र और गुरु मंत्र और उसकी जो बॉडी का क्षमता है उसके ऊपर निर्भर रखता है कि जिन्न को देख पाता है कि नहीं देख पाता है। कुछ लोग धुआं का स्वरूप देखते हैं, कुछ लोग एकदम सीरियसली HD में देखते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और कुछ लोग को अनुभव प्राप्त होता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, जिन्न अत्यधिक कहाँ पर रहते हैं? खंडर हो गया, जहाँ पे टूटा फूटा मकान कई सालों से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, अक्सर वहाँ पर रहते हैं। पहाड़ों पर रहते हैं, सहतूत का जो पेड़ होता है वहाँ के आसपास रहते हैं, नारियल का जो वृक्ष है वहाँ के आसपास रहते हैं, या जहाँ पे नाली होती है, जहाँ पे नाली का पूरा पानी एक जगह जा रहा होता है वहाँ पर होते हैं। ठीक है, या मीठा के जो दुकान होती है वहाँ पे 12-1-2 बजे रात्रि को होते हैं, इंसान के रूप पकड़ करके इंसान उससे पहचान नहीं पाता है। ठीक है, इसका अलग अलग साधना होता है। ठीक है, और जो जिन्न है वो स्त्री को बहुत सम्मोहित करता है, स्त्री के साथ संभोग करने को उसकी मतलब बहुत अत्यधिक उसका होता है, स्त्रियों को ऊपर बहुत अत्यधिक अटैक करता है। अक्सर स्त्रियां कैसे होती हैं जिसके ऊपर जिन्न अटैक करता है? जो स्त्री देखने में अत्यंत सुंदर दिखती है, उसका केस लंबे लंबे हों, उसके एकदम लड़की खूबसूरत हो, वैसे को जिन्न अटैक करता है। जैसे कि माना कि लड़की रास्ते में जा रही है, उसका बाल खुला है तो उसको जिन्न पकड़ने की पूर्ण रूप से संभावना है। आपने साधना किया है या शक्ति ट्रांसफर लिया है तो आपका जो घर है, जो आपके घर में बहन बेटी माँ बेटी है, तो उन लोगों के ऊपर अटैक करने की 100 में 70% चांस रहती है, क्योंकि वो लेडीज को बहुत आकर्षित करता है जिन्न। ठीक है, या तब फिर ज़्यादा ये अपना डेंट पेंट कर 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 श्रृंगार कर कर कोई लेडीज घर से बाहर जा रही है सुगंधित इत्र मार करके, तो उसके ऊपर अटैक करता है। ऐसे होता है। ठीक है, जिन्न की अब बताएंगे हम ट्रांसफ़र की प्रोसेसिंग। आप लोग को साथ में एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि जो मैंने अभी नींबू उड़ाने की बात कर रहा हूँ वो भी जिन्न का ही प्रोसेसिंग रहेगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो एक वीडियो का लिंक है, जब वो वीडियो देखोगे तो आप जो जिन्न है उसी के माध्यम से गाड़ी भी उठाया गया है। ठीक है, जो लोग सीखना चाहता है जिन्न की साधना वही खाली संपर्क कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जिन्न की साधना जो होती है वो जो इंसान साधना करेगा उसके ऊपर पूर्ण जीवन भर रहेगा जब तक उसका विसर्जन नहीं करेगा। ठीक है, और जो इंसान ट्रांसफर लेगा वो वचन के अनुसार रहेगा। वो जितने दिन तक, जितने महीने तक, जितने साल तक आपके पास भेजा जाएगा वचन लेकर गुरु के माध्यम से, उतने ही दिन तक आपके पास रहेगा। साधना में यह होता है कि आपसे शक्ति से यानी जिन्न से कुछ भी गलती हो जाता है या आप कुछ भी हानि चीज कार्य करते हो जो कि जन कल्याण में नहीं होता है, लाभ उसका नहीं है, आप किसी को जानबूझकर परेशान करते हो, उसका दुरुपयोग करते हो शक्ति का, आपसे और शक्ति से कुछ प्रॉब्लम होता है, शक्ति आपके ऊपर अटैक करती है,
अगर आपने साधना किया है तो। अगर आपने ट्रांसफर लिया है तो आप शक्ति से कुछ भी गलत कार्य करवाते हैं तो आपके ऊपर अटैक न करते हुए शक्ति जो है गुरु के पास रिटर्न चल जाती है, आपके पास तो शक्ति दोबारा नहीं रह जाती है। ठीक है। जो जिन्न होता है इसके तमाम प्रकार के भोग भी दिए जाते हैं। इसके भोग कई प्रकार के होते हैं। 5 मीठा पान 1 सिगरेट एक प्रकार के ये भी भोग होता है। इत्र और 8 लौंग और 8 ये बतासा होता है, ये भी इसको भोग में दिया जाता है। और जो दाल होता है सादी दाल और चावल बिना नमक का, और ये जो मिर्च होता है मिर्च, उसको सूखा वाला रेड वाला मिर्च ये जला कर साथ को वो भी थाली में रखना पड़ता है, कौपक थाली में। इसका तमाम प्रकार के भोग भी होते हैं। साधना के अनुसार कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोग दिए जाते हैं। शक्ति को कभी भी बुलाया जाता है तो अकेले रूम में बुलाया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। उसका भोग सामने रखकर दीपक अगरबत्ती जला कर रूम का गेट और विंडो और लाइट तीनों चीज बंद कर देना है। फिर उसको जो प्रोसेसिंग है उसके माध्यम से बुलाया जाता है। जिन्न का जो ट्रांसफर होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का पहले बोले तो एक ट्रांसफर होता है जैसे कि आपको खाली शक्ति दिखाई नहीं देगी, आवाज देगी। माना कि धुआं के स्वरूप अगर दिखाई भी दे रही होगी तो वो खाली जैसे जिन्न है तो वो ज्यादा आपका बड़ा कार्य नहीं कर सकता है, छोटा मोटा ही कार्य कर सकता है। जिन्न ऐसा कार्य करता है कि आपने जो उसको आदेश करोगे वो आपके पलक झपकते ही वो कार्य आपको संपन्न कर देता है। इसके माध्यम से पैसे की भी बारिश हो जाती है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसके माध्यम से गोडाउन भी ट्रांसफर होता है, सारा सत्कर्म करता है। सत्कर्म में क्या क्या आता है जैसे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ये सब आता है। सत्कर्म सारा प्रकार करता है। कोई दुश्मन है उसका कलेजा हाथ पर निकाल देता है, आपके पास ला कर देता है। मिनटों में पलक झपकते ही कार्य करता है। जायज हो या नाजायज हो, बड़ा कार्य हो छोटा कार्य हो, साधक को चाहिए तो अच्छा कार्य करवाना चाहिए, बार बार कोई कार्य नहीं करवाना चाहिए। और जो शक्ति मांगती है उसके पसंदीदा से आपको भोग दे देना चाहिए। तो जो ट्रांसफर 2 प्रकार का होता है, तो छोटा मोटा कार्य कर सकती है, बड़ा कार्य नहीं कर सकती है। एक प्रकार को ट्रांसफर होता है। और दूसरा ट्रांसफर ये होता है कि आप शक्ति को फेस टू फेस देख सकेंगे और उससे वचन लेना होगा। गंगा जल दीपक फूल हाथ में लेकर के वचन लेने के बावजूद वो शक्ति को उसी टाइम पर उससे कुछ कार्य देना होता है और वो उसी टाइम पर कार्य करती है तो उसको भोग देना है, और वो ट्रांसफर होता है एक प्रकार का। और कुछ लोग बोलते हैं जो गोडाउन ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर के माध्यम से जो शक्ति दी गई है वो भी गोडाउन ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन जो सेकंड बार मैंने स्टेप में बताया उसके माध्यम से। ठीक है। एनर्जी के माध्यम से। शक्ति ट्रांसफर देने वाला कौन से कैसे दे रहा है उसके ऊपर निर्भर रखता है। ठीक है। लेकिन जो गोडाउन ट्रांसफर होता है वो चोरी का नहीं होना चाहिए, ये बात अवश्य ध्यान देना है, नहीं तो आपके ऊपर प्रॉब्लम होगा। जैसे किसी के पास जिनकी शक्ति साधना ट्रांसफर होती है शक्ति, आप उससे बोलते हो ये करो तो वो क्यों नहीं करता है, अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता है। ठीक है। साधना करने के दौरान इसमें डर के अनुभव बहुत अत्यधिक होते हैं और ट्रांसफर में अनुभव नहीं होते हैं। साधना के दौरान अनुभव ऐसे होते हैं कि बिजली को कड़कना, आंधी तूफान आना, जमीन हिलना डुलना, सामने आग लग जाना, बुरी बुरी तरह की आवाजें आना। आंधी तूफान ऐसा लगेगा कि आपको अलग दुनिया में पहुंच गए हो। डर से जीत जाओगे तो साधना पक्की, डर से हार जाओगे तो साधना कच्ची, हार जाओगे तब। ये साधना करने के लिए आप साधना बैठने से पहले आपको मुख्य बात एक बात ये ध्यान देना है कि आपको मौत का मुझे परवाह नहीं है, यही सोचकर यह साधना कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका साधना न करें, आपका और दूसरा कार्य से अपना कार्य हल करें। और आप घर परिवार वाले हो, आपके पास फैमिली है, तो ये साधना नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारा नहीं करने का ही उद्देश्य। अगर करते हैं तो उसका विधि विधान जो है सही सटीक जानकारी आपको पता होना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए आपको। ठीक है। आप लोग को जो साधक और जो जिन्न है उसके बीच में वार्तालाप यही होता है कि आपको वचन तोड़ना नहीं चाहिए और आपको घर में परिवार में किसी को बताना नहीं चाहिए। और एक जिन्न और जब एक साधक, जब दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, इसको वो इंसान नहीं रह जाता है, फिर वो भी एक प्रकार का जो इसकी बॉडी की एनर्जी है तामसिक, और वो भी एक जिन्न का रूप पकड़ लेता है। वो देखने में खाली इंसान होता है। और जो लोग बोलते हैं जिन्न नहीं होती है, साधना नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, मैं उनको चैलेंज दावा के साथ करता हूँ। एक रात में मैं उनके पास खुले आसमान के नीचे मैं जिन्न भेजने की दावा करता हूँ, गारंटी के साथ। ठीक है। आप लोग हमारी वीडियो को कैसा लगता है जानकारी आप लोग बताएं,
और इसमें आपको ओनली डिटेल जानकारी बताई है, उसका खान पीन रहन सहन कैसा है जिन्न का, ठीक है, कैसे लोग साधना होता है, कैसा लोग शक्ति ट्रांसफर होता है। शक्ति ट्रांसफर भी देना सबकी बस की बात नहीं है और साधना करना भी सबकी बात नहीं है। 100 में से 1 ही 2 बंदे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है ना, हर एक बंदा नहीं कामयाब हो सकता है। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, बहुत जल्द ही लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।